हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेकर। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। तो मैं कुछ लोगों के कमेंट देख रही थी, बोल रहे थे कि हमसे रेजोनेट होती है सिचुएशन पर आउटकम रेजोनेट नहीं हो पा रहा है, यानी कि कॉल मैसेज आपके पार्टनर का नहीं आ पा रहा है। तो मैं उन लोगों को बता दूं, क्योंकि आपकी एनर्जीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप डेस्परेट होते हो कि कब आएगा कॉल, कब मैसेज आएगा, बहुत डेस्परेसी है, तो एनर्जीज आप खराब करते हो, उनका एक्शन आप रोक देते हो। ठीक है, तो थोड़ा पॉजिटिव रहना है और डेस्परेशन नहीं दिखाना है। काफ़ी लोगों को कॉल आता है, मैसेज आता है, अपने पार्टनर के साथ रियूनियन होता है, तो मैं पिन भी कर देती हूँ। काफ़ी लोगों का कमेंट होते हैं जिस पिन कर देती हूँ बेसिकली। ठीक है, तो अपनी एनर्जीज को आपको पॉजिटिव रहना है। और फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। आप किसी को भी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। मैं अभी पर्सनल रीडिंग नहीं दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा मेरा शेड्यूल टाइट रहता है। ठीक है, मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि दूसरा चैनल भी है मेरा, आप लोगों को पता है, तो उसमें भी रीडिंग्स डालनी पड़ती है। 2 रीडिंग उसमें, 2 रीडिंग इसमें डालती हूँ मैं, तो मुझे और भी नहीं हो पाता है टाइम। तो इस वजह से मैंने अभी पर्सनल रीडिंग देना शुरू नहीं किया है। बट आप किसी जेन्युइन टैरोट रीडर से आप उनसे करवा सकते हो अपनी पर्सनल रीडिंग। ठीक है, तो देख लो पहले, उनसे आप करवा सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या डीप इमोशंस हैं, क्या मॉर्निंग थॉट्स है, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स हैं, क्या सोच है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। आपको अपने पार्टनर के ऊपर कंसंट्रेट करना है, फोकस कीजिएगा उनके ऊपर। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज, पहला ही कार्ड कॉम्प्रोमाइज निकला है। मोमेंट टू मोमेंट, ओके। इंटेंसिटी, ओके। सक्सेस और थंडरबोल्ट दोनों ही निकले हैं, ओके। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। यहां पर है क्लीनिंग टू द पास्ट। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं, ओके। और देख लेते हैं, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं। अवेयरनेस, यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट, ओके। यहाँ पर है इनर वॉइस, पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो बॉटम से भी देख लेते हैं। कार्ड्स मैं अरेंज कर लूं। बॉटम से है स्लोइंग डाउन। ठीक है, तो गाइस, मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि दिख रही है बहुत ज़्यादा। और मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारी जोडिक साइन है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए टैरोट कार्ड से क्लियरफाई करते रहते हैं और आपको मैं बताती रहती हूँ। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिख रहे हैं। बॉटम से है द लवर्स, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको एज अ क्वीन की तरह देख रहे हैं, यानी कि इनकी हैप्पीनेस आप ही के साथ है। अब ये समझ चुके हैं मैं खुश इसी के साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, ऐसा मुझे दिख रहा है।
ये आप ही के साथ खुश रह सकते हैं। इनको फील होने लगा है कि ये आपके बिना कुछ नहीं है। आपकी तरफ अट्रैक्शन ये फील करते हैं, आपकी तरफ दोबारा से एक झुकाव ये फील कर रहे हैं, आपकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अब हर हाल में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। पर मुझे दिख रहा है एक डर इनके मन में मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैट दिख रही है, ब्लैक कैट। तो मुझे दिख रहा है कि एक डर है कि कैसे कॉम्प्रोमाइज तो करना चाहते हैं, हर चीज करना चाहते हैं, पर अब कैसे करें, कैसे आगे बढ़े, कैसे आपको कहें कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है, इस रिश्ते को एक मौका दे दो, सेकंड चांस दे दो। क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपको कुछ जो सेपरेशन में डाला या ब्रेकअप किया आपसे, या आपको अपने से दूर किया, कुछ एक कहते हैं ना, एक ऐसे नोट पे किया जहां पर आपका दिल टूटा, जहां पर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इंसान आपका दिल तोड़ सकता है, या ये ऐसा भी कुछ कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है अब जो भी है ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि ये फील करते हैं आपसे को बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं, अट्रैक्शन फील करने लगे हैं। आप जैसा ना इनकी लाइफ में कोई नहीं आ सकता, ना आएगा ना आ सकता है, ऐसा ये फील करने लगे हैं। ठीक है, मैं वो चीजें देख रही हूँ। तो चलिए और देख लेते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है, यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है, यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है। द एम्प्रेस, वाओ, ओके, द सन, ओ माय गॉड। और देख लेते हैं द मून। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये आपके लिए ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। द मून का कार्ड है, बहुत इमोशंस इनके दिल में आपके लिए मुझे दिख रहे हैं, बहुत फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, वो अटैचमेंट, वो अट्रैक्शन, वो आपकी केयर, ये ना आपको द एम्प्रेस की तरह दिखते हैं। यानी कि आप कितने केयरिंग हो, आप कितने लवेबल हो, आपने कितना इनका ध्यान रखा है, कितना ख्याल रखा है, कितना कुछ किया है, एक अनकंडीशनल लव आपने दिया है, आपने बहुत प्यार किया इनसे। बेसिकली ऐसा ये फील कर रहे हैं कि उस जैसा प्यार करने वाला या प्यार करने वाली तो मिल ही नहीं सकता। इन्होंने बहुत मूव ऑन करने की कोशिश करी, आपसे दूर रहने की कोशिश करी, चीजें ये सोचते थे ना कि कुछ नहीं हो पाएगा, बेसिकली बहुत नेगेटिव हो जाते थे आपको लेकर। और देखो आपकी केयर से, आपके प्यार से कहीं ना कहीं पास्ट में इनको चिढ़ होने लग गई थी। यानी कि जैसे आपका कॉल करना, इनको बार बार पूछना, इनको इनके बारे में पूछना, इनको आपकी केयरिंग नेचर से ये इरिटेट होने लगे थे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। पर अब मुझे दिखता है कि उसी केयर को ये मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपके जाने के बाद इन्होंने रियलाइज किया कि एक प्यार करने वाला, एक आपसे सेपरेशन के बाद इन्होंने रियलाइज किया कि कोई है ही नहीं इनको पूछने वाला, इनका ख्याल रखने वाला, इनके तुम कैसे हो, क्या नहीं हो, कोई भी नहीं है ऐसा। ठीक है, जिस हिसाब से आप करते थे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है अब ये चाहते हैं, द सन का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग आपके साथ, फ्रेश स्टार्टिंग, न्यू बिगनिंग। चीजें ये क्या चाहते हैं ना कि आप जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया आप भी भूल जाओ, और ये भी भूल जाएं और एक न्यू शुरुआत करें। पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है ये चाहते हैं ऐसा, पर जो चीजें की हैं उसे भूलना इतना इजी नहीं है। ये इनको ऐसा ये भी जानते हैं कि मैंने इससे बोल तो दिया कि ये भूल जाए, या मैं सोच तो रहा हूं या रही हूं, मैं सोच रही हूं कि भूल जाए, पर भूलना जो मैंने किया वो बहुत माफी के लायक नहीं था, ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। तो ये नहीं भूल पाएगी या नहीं भूल पाएगा। तो ये सोच कर ना ये डीप थॉट्स में रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, और ये सोचकर बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, बेसिकली बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत एंजाइटी होती है इनको ये सोचकर कि अब आप कहाँ इनको माफ करोगे, चीजें कहाँ हो पाएंगी, ऐसा कुछ सोचते हैं ये। ठीक है, पर हाँ, हार्मनी, सक्सेस तो ये चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगनिंग तो ये चाहते हैं। चीजें शुरू से स्टार्ट हो जाती, काश मैंने उसका दिल नहीं दुखाया होता। देखो बोलते हैं ना, एक मुंह से बोलिया हुआ शब्द जिंदगी भर रहता है इंसान के, मतलब मुंह से बोलिया हुआ शब्द और बाण से निकला हुआ तीर, कुछ कहते हैं ना कि कभी वापस नहीं होता। तो वो चीज ये फील करते हैं, मतलब इस टाइप का ये फील करते हैं। अब कर तो दिया है तो इसको लेकर ये बहुत पछताते हैं। मैंने बुरा बोला, कहा, सुना, हो सकता है आपको बहुत बुरा इन्होंने बोला हो, ठीक है, और बहुत एक्शन के थ्रू भी बुरा किया है। आपको ऐसा जताया ना, आपकी वैल्यू ही नहीं है कुछ,
आपको बहुत डीमोटिवेट करा कि आप किसी लायक ही नहीं हो, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। पर अब ये वो चीज को लेकर, क्योंकि ये चीज, जिस चीज के लिए ये आपको कोसते थे, आपको सुनाते थे, अब इनको फील हो रहा है कि यार ऐसा मिलना भी तो मुश्किल है, इनकी लाइफ में तो ऐसा कोई है ही नहीं। तो ऐसा ये सोच रहे हैं यहाँ पर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर इंटेंसिटी का कार्ड क्यों है, क्लियरफाई कीजिए, क्लियरली बताइए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स, बॉटम से है 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखो इंटेंसिटी को क्लियरफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने, और बॉटम से है 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। तो मुझे दिख रहा है कि पुरानी चीजों को बहुत ज्यादा ये याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों का रिश्ता पहले से ही खराब था, कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि पहले से ही खराब था, बट मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए यही दिख रहा है कि कुछ टाइम से या किसी के इन्वॉल्वमेंट के वजह से ये चीज खराब हुई है आप दोनों के बीच में, आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है। तो पुराना रिश्ता जो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी, एक प्यार था, एक केयर थी, एक जो पुराना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था आपका, वो पुराना प्यार था, एक दूसरे के लिए इतना अट्रैक्शन फील करना, अटैचमेंट फील करना, बस एक दूसरे को इतना टाइम देना, प्यार करना, तो वो पुरानी चीजें ये याद बहुत करते हैं। हो सकता है आपकी एनर्जीज भी ये हो, आप भी बहुत ज्यादा इनको, आपको रह रह कर पुरानी बातें बहुत याद आती हैं। जब आप दोनों का सब चीजें सही थी ना आप दोनों के बीच में, वो चीजें आपको याद आती हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स का कार्ड। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत इमोशनल होते हैं ये आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। आपके बिना इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी खुशी नहीं मिलती, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो वो चीजें याद कर करके, पुरानी बातें याद कर करके सैड होते रहते हैं और अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अकेला टाइम स्पेंड करते हैं, अकेले रहते हैं। पर एक होप मुझे इनके अंदर दिख रही है कि मुझे चीजें सही करनी है, उसके पास जाना है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, एक होप है इनके अंदर चीजें सही करने की का, मैं वो देख रही हूँ। अबंडेंस फील करते थे, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हैप्पीनेस, अबंडेंस, चीजें सही होना, ऐसा फील करते थे ये आपसे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है, थंडरबोल्ट का कार्ड क्यों है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर, बॉटम से है एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा आपको लेकर डीप थॉट्स में जाते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा ये सोचते हैं आपके बारे में, बहुत इमोशनल ये फील करते हैं आपसे। जो चीजें इन्होंने आपसे छुपाई थी ना, मुझे वो भी दिख रहा है कि अब वो चीजें आपके सामने, कुछ चीजें हो सकती है इन्होंने आपसे छुपाई हो, वो चीजें आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है आपको एज अ क्वीन की तरह ये देखते हैं कि आप कितने अच्छे हो, कितना सच्चा दिल है आपका, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, अट्रैक्शन, पैशन, इंटेंसिटी, आपके लिए बहुत भर भर के अब ये फील कर रहे हैं। मतलब इनकी एनर्जीज करंट की मुझे ऐसा दिख रही है ना कि आपके बिना रह नहीं पाना, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सक्सेस का कार्ड क्यों है, जजमेंट, फिर से जजमेंट का कार्ड निकला है। तो ये चाहते हैं इस कनेक्शन में सक्सेस हो, बॉटम से 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अब ये चाहते हैं चीजें सही हो जाएं आप दोनों के बीच में, गॉड से प्रे कर रहे हैं, क्योंकि फंसा हुआ, बधा हुआ फील कर रहे हैं, ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं ना। चाहे इनको हो सकता है कोई थर्ड पार्टी रोक रही है, इनकी फैमिली रोक रही है। देखो आप दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जिस वजह से, जैसे कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, ट्रेडिशनल, या फिर सिटी, लॉन्ग डिस्टेंस, एज का डिफरेंस, मनी का डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर हैं, जिस वजह से ये खुलेआम अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हैं आपको। ठीक है, पर ये फील करते हैं आपके साथ सोल कनेक्शन, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो अब ये ना सक्सेस चाहते हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं। एक तो खुद जो इन्होंने किया, इस वजह से आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कोई है
यानी कि इनकी फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिन्होंने बोला है इनको कि आपको ब्लॉक कर दें, और या फिर आपसे कोई मतलब ना रखें, आपके साथ कनेक्शन में ना रहें। तो अब ये गॉड से प्रे कर रहे हैं। मतलब दोनों तरफ से ना ये फंसा हुआ मुझे दिख रहे हैं ना। आपकी तरफ से आ सकते हैं क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी कहा किया शर्मिंदा हैं, खुद भी नहीं आ सकते हैं, कर एक्शन नहीं ले सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। और किसी ने इनको रोक रखा है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों है? क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों है? क्लियरफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना 2 ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे दिख रहा है ना पास्ट को क्लियर करना चाहते हैं। पास्ट में जो भी इन्होंने गलतियां की है ना, उसको कैसे मैं सही करूं, ये सोचते रहते हैं दिन भर ये। ठीक है, समटाइम्स नेगेटिव सोचते हैं, समटाइम्स पॉजिटिव सोचते हैं, थोड़ा कंफ्यूज है कि चीजें कैसी सही कही जाएं। अब ये आपकी तरफ वापस तो लौटना चाहते हैं, पर कैसे लौटूं मैं, ऐसा ये सोचते हैं। क्या करूं ऐसा जो चीजें सही हो जाएं, क्योंकि आपसे बॉटम से हम देख रहे थे लवर्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये तो श्योर है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो, आपसे बहुत ज्यादा ये फील करते हैं। इमोशंस आप दोनों के मन में सेम है एक दूसरे के लिए। ठीक है, हो सकता है कुछ टाइम पहले आपके मन में तो यही रहा, पर इनके मन में नहीं था ऐसा पहले, पर अब इनके मन में भी बहुत ज्यादा प्यार मैं देख रही हूँ। ठीक है, अब आपके लिए भी केयर में देख रही हूँ, पैशन में देख रही हूँ, अट्रैक्शन में देख रही हूँ। दोनों साथ मिलकर रहो, ऐसा ये चाहते हैं। आप दोनों का साथ में मिलकर रह सकते, ऐसा ये फील करते हैं। ठीक है, मुझे वो एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड क्यों है? यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम से है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस, जो मैंने कहा था थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है या किसी ना किसी का हाथ है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, आप दोनों का रिश्ता खराब करने के पीछे किसी का तो हाथ है यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये अवेयर रह रहे हैं उनसे, चाहे कोई भी हो, वो अवेयर रह रहे हैं, समझ में आ रहा है, चीजें समझ पा रहे हैं। और लड़ाई झगड़े उनसे बहुत होते हैं, क्योंकि हो सकता है जो भी है ना ये जो आप दोनों का रिश्ता खराब कर रहा है या कर रही है, जो भी हो सकते हैं ये, उनसे इनकी लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ, आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्लिक्ट्स मैं देख रही हूँ उनके साथ। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, और आपकी तरफ झुकाव, पहले क्या था कि ये उनकी बात ज्यादा सुनते थे, उनकी तरफ ही ज्यादा रहते थे, पर अब मुझे दिख रहा है आपकी तरफ इनका झुकाव बढ़ गया है, क्योंकि इन्हें समझ आ गया है चीजें। अब ये समझ चुके हैं कि क्या चीजें सही हैं, क्या गलत हैं, कहाँ पर कौन मुझसे प्यार करता है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, बेसिकली ये समझ में आ गया है। तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे दिख रहा है आपका वेट करते रहते हैं, आपका इंतजार करते रहते हैं, आपको जानने के लिए ना बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं। ये हो सकता है आपके बारे में किसी ना किसी से पता करवाते हैं, पूछते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आपने हो सकता है इनको ब्लॉक कर दिया हो, या अपने जो भी अकाउंट्स है वो डीएक्टिवेट कर दिए, या आप इनको अपनी इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते हो, बेसिकली ऐसा मुझे दिख रहा है। पर ये किसी ना किसी से पूछते ही रहते हैं, बहुत क्यूरियस है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, आपको लेकर ये सोचते हैं क्यों ब्लॉक कर दिया, जब पहले तो ये इतने टाइम तक मुझे कॉल करे बिना नहीं रह पाती थी या नहीं रह पाता था, मैसेज करे बिना नहीं रह पाता था या नहीं रह पाती थी, ऐसा ये फील कर रहा है। पर अब क्या हो गया, अब ये थोड़ा सा बदल क्यों गई या बदल क्यों गया, क्या हो गया ऐसा? तो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मुझे दिख रहा है या तो 2 महीने से या फिर 2 हफ्तों से, 2 साल से भी हो सकता है आपने इनसे बात नहीं की, कांटेक्ट नहीं करा, आपने खुद से नहीं करा। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कहीं थर्ड पार्टी कोई आप दोनों के बीच में, आपकी तरफ से तो थर्ड पार्टी नहीं आ गई, आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो गए, या आप किसी और के साथ एक्सप्लोर तो नहीं कर रहे हो, ये चीजें भी इनके दिमाग में चलती हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखो इन्होंने थर्ड पार्टी की तरफ गए, तो इन्होंने थर्ड पार्टी के कहने पर आपको ब्लॉक किया, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, या थर्ड पार्टी के कहने पर आपको सेपरेशन में डाला। तो अब इनको भी, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है ना
जैसे मान लो कोई चोर है तो वो सबको देखेगा, यार ये भी चोर है, इसने भी मेरा चोरी किया होगा। जो जैसा होता है वो दूसरे को भी वैसा ही सोचता है उसके बारे में भी, ठीक है। तो मुझे वही चीज दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर कि ये भी वैसा ही सोचते हैं कि शायद कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गई आपकी तरफ से, ऐसा इनको लगता है। तो ये बहुत क्यूरियस हैं जानने के लिए, बहुत परेशान होते हैं, झटपटाते हैं और बहुत जल्दी, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको प्रपोजल या कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है? यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है? ओके, यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो बहुत देखो पास्ट को लेकर ये सोचते ही रहते हैं, ये तो मुझे बहुत दिख रहा है। जो इन्होंने किया, जो जैसा था, या जो आपका अच्छी चीज़ें हो या बुरी चीज़ें हो, सब कुछ ही सोचते हैं। पर अब आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, बहुत डीप थिंकिंग करते हैं कि कैसे आपकी लाइफ में आया जाए, कैसे चीज़ें सही की जाए, कैसे आप मानोगे। अब ये आपको आएंगे ना, ये आपको इमोशनल करेंगे और आपसे यही प्रॉमिस करेंगे कि मैं दोबारा नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। पोस्टपोनमेंट का कार्ड को क्लियरफाई किया एस ऑफ सोर्ड्स ने, तो मुझे दिख रहा है चीजें बहुत देर हो गई, ऐसा भी इनको लगता है या आपको लगता है कि कितना देर हो गया इसे समझने में, सोचने में, या इनको ऐसा लगता है कि कितनी देर हो गई। सेपरेशन में हो सकता है आपका बहुत टाइम हो गया हो, सेपरेशन को, नो कांटेक्ट को, या फिर ब्रेकअप को। तो वो चीजें सोचते हैं कि यार कितना देर हो गया, कितनी देर हो गई है उससे बात, कितनी दूरियां आ गई हैं, मैं इससे बात नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा कुछ ये फील करते हैं। डीप थिंकिंग में सोचते हैं कि मैंने बहुत देर कर दी उसके पास जाने को, ऐसा ये फील करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड क्यों है? इनर वॉइस का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, इनर वॉइस का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से है टू ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे दिख रहा है द हैंगमैन। इनका दिल, इनका की धड़कन, इनका दिमाग, हर कोई आपको ही याद करता है, आपकी तरफ ही बढ़ना चाहता है, आप ही के लिए इमोशनल है। दिल, दिमाग, इवन दिमाग भी पहले बहुत प्रैक्टिकल थे, ये दिमाग से सोचते थे, पर अब दिमाग भी इनका इमोशनल हो गया है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनकी सिचुएशन बहुत हैंग हो गई है, मतलब कुछ भी सही नहीं हो रहा इनकी लाइफ में, ये बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा मैं देख रही हूँ। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यस, बहुत वेट करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है चीज़ें सही होने का, कब चीज़ें ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में ना, ये वो वेट कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों है? पार्टिसिपेशन का कार्ड क्यों है? द वर्ल्ड, ओके, बॉटम से है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको लेकर आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं या इनकी फैमिली नहीं मान रही है ना, तो एक थॉट इनके मन में ये भी आता है कि उसको लेकर मैं कहीं दूर चला जाऊं या चली जाऊं, कहीं हम दूर सेटल हो जाएं, बस जाएं। मैं वो एनर्जीज बहुत देख रही हूँ, बहुत सोचते हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये समझ गए हैं कि मैंने उसे जो वो प्यार डिजर्व करता था या करती थी, मैंने उसे वो प्यार नहीं दिया बेसिकली। तो आपसे शादी कर या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, जो भी है, आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, क्योंकि फैमिली बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ना। अब ये भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं उन चीजों को लेकर, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ कप्स, वाओ, बॉटम से है द हैंगमैन। तो मुझे दिख रहा है कि यस, सिचुएशन इनकी हैंग हो गई है, जिस वजह से स्लो हो रहे हैं ये। देखो, देना चाहते हैं आपको प्रपोजल, आपके लिए बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, पर अभी सिचुएशन इनकी हैंग है, यानी कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सही से सोच नहीं पा रहे हैं कैसे क्या करना चाहिए, क्या चीजें सही हैं क्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर फैमिली है तो मान नहीं रही है, और उनको छोड़ना भी बहुत ज़्यादा इनके लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप होगा ना छोड़ना और आपकी तरफ बढ़ना। तो वो चीज़ के लिए भी अभी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा इनको, थोड़ा टाइम दो,
स्लोइंग डाउन के कार्ड को क्लियरफाई किया है द हैंगमैन, किंग ऑफ कप्स ने। प्रपोजल तो देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्यार फील करते हैं, सब चीज़ें दिख रही थी। टू ऑफ कप्स, द लवर्स का कार्ड दिख रहे थे बॉटम से। तो मुझे दिख रहा है चीज़ें आप दोनों के बीच में आप ये सही करना तो चाहते हैं, पर अभी यहाँ पर या तो कोई थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक पार्टी है अगर आप दोनों के कनेक्शन में, तो वो इनको नहीं छोड़ रही है या छोड़ा है। मतलब गले की हड्डी मुझे दिख रहा है, या तो जो अगर रोमांटिक पार्टी है तो उनकी बात कर रही हूँ मैं, जिनके कनेक्शन में रोमांटिक पार्टी है, ठीक है। तो वो गले की हड्डी बन गया बेसिकली इनके लिए, ठीक है। तो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर फैमिली है तो फैमिली नहीं मान रही है, ये बहुत परेशान है कि फैमिली को कैसे मनाऊं, कैसे क्या करूं जिससे चीज़ें सही हो जाएं। आपके पास आना भी चाहते हैं और ना आपको छोड़ पा रहे हैं, ना फैमिली को मना पा रहे हैं। तो ऐसी कुछ हैंग वाली सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है, हैंग हो गए हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा ये फील कर रहे हैं। पर हाँ, इनको डीप थॉट्स, ये सोचते हैं, डीपली थॉट्स इनको आते हैं, ये बहुत सोचते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि चीज़ें बहुत देर हो गई हैं, मुझे जल्दी करना है, कुछ करना है पर जल्दी करना है, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आप लोग को भी पेशेंस बना के रखना है, चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।